चलिए हम शुरू करते हैं। वक्त क्या होता है? वक्त के माने होते हैं जमाना, यानी हम कहते हैं टाइम। तो ये देखिए टाइम क्या होता है, यानी जमाना क्या है, वक्त क्या है। वक्त की कदर कीमत वही शख्स जानता है जिसको वक्त ने दुनिया में सरबुलंद किया हो, सरफराज किया हो। ये वही शख्स वक्त की कीमत जान सकता है, लेकिन आम शख्स वक्त की कीमत को नहीं जानता। इन्हें जिंदगी का हर लम्हा जो है वो वक्त है। इन्हें जो हम सांस अभी ले रहे हैं तो मालूम नहीं है कि हम दूसरी सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो ये हमारा एक एक लम्हे का सांस लेना, दुनिया में जिंदा रहना, ये हमें वक्त की कीमत सिखाता है। यानी हम कहते हैं हमारे पास अभी 1 साल है तैयारी करने के लिए, तो हम बातें पढ़ लेंगे, बल्कि नहीं, हमारा एक एक लम्हा जो है ये जाया हो रहा है। इसकी हमने कदर करनी, इसकी कीमत को समझना है। आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, स्किप करके आप वहां पे कोई ड्रामा देखना शुरू कर दोगे या कोई और चीज देखना शुरू कर दोगे, तो इससे आपका वक्त जाया हो रहा है। बल्कि नहीं, आपको देखना है, आपको सबसे पहले आपने इसमें वक्त देना है, अपनी तालीम पर देना है। ठीक है, यानी आपने वक्त की कीमत को जानना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। अगर आज हमारे हाथ से जो है बड़ी से बड़ी दौलत निकल जाए तो कल वापस नहीं आ सकती है। अगर आज हमारा कोई दोस्त या प्यारा दोस्त रूठ जाएगा तो कल नहीं परसों हम उसे मना सकते हैं, उसको मनाया जा सकता है। अगर इस साल कोई इमारत गिर पड़े तो आइंदा साल इस तामीर किया जा सकता है। लेकिन वक्त एक ऐसा अनमोल खजाना है कि अगर ये एक बार हाथ से निकल गया तो हरगिज वापस नहीं आ सकता। लिहाजा वक्त की कदर करना हर शख्स के लिए और खासकर तालिब इल्म के लिए बिलखुसूस लाजमी है, जरूरी है, फर्ज है। वक्त की कदर और कीमत को जानना एक तालिब इल्म के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वक्त और जिंदगी का चोली दामन का साथ है। दर हकीकत वक्त ही जिंदगी है और जिंदगी का अच्छा बुरा होना भी वक्त के अच्छे या बुरे इस्तेमाल पर मौकूफ है। वक्त एक तेज रफ्तार चीज है और हमारी जिंदगी का एक बेयकीन और नापायदार है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। किस शायर ने क्या खूब कहा है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। यानी इंसान ये नहीं सोच सकता है कि मुझे यहीं रहना है, दुनिया में रहना है, या आज का काम कल करूंगा, परसों करूंगा। नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वक्त क्या क्या गुल खिलाता है ये हमें बाद में पता चलता है, तो फिर हमें बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। वक्त की पाबंदी का मतलब है कि हर काम को वक्त पर करके इसका पाबंद रहना। वक्त की कदर कीमत को न समझना नादानी है। जो लोग दुनिया में वक्त की कदर नहीं जानते वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। वक्त कुदरत अपने तमाम का मुकर्ररा वक्त पर ही अंजाम देती है। निज़ाम कायनात भी वक्त का पाबंद है। वक्त पर अगर हम बीज न बोएंगे तो फसल नहीं उग सकती। यानी अगर सूरज वक्त पर तुलू नहीं होगा तो इस पूरी कायनात का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। यानी सूरज भी वक्त का पाबंद है, ये कायनात भी वक्त की पाबंद है। ठीक है, इसी तरह अगर हम वक्त पर बच्चे की तालीम और तरबियत पर ध्यान न देंगे तो वो बच्चा बड़ा होकर जाहिल, अनपढ़ और गंवार और बेतरबियत ही रहता है। दरख्त से फल और फूल वक्त पर ही निकल आते हैं। इसलिए किस शायर ने क्या खूब कहा है, वक्त की हर शे गुलाम, वक्त का हर शे पे राज। इस हकीकत की रोशनी में हमको चाहिए कि हम वक्त को अनमोल और अहम जाने। जो तालिब इल्म वक्त की कदर करके मेहनत और लगन से काम लेते हैं तो वो कामयाबी उनके कदम चूमती है, उसके कदम चूमती है। मैदान जंग में एक सिपाही दुश्मन के साथ लड़ने में मसरूफ हो और वक्त की पाबंदी का ख्याल न रखे तो इसकी गफलत से फतह शिकस्त में बदल सकती है। जमीन की गर्दश अगर जरा भी रुक जाए तो दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाएगी। ठीक है, दानाओं का कहना है कि अगर वक्त का एक लम्हा लाखों और करोड़ों रुपये से भी ज्यादा कीमती है। यानी दाना लोगों ने क्या कहा है कि वक्त का एक लम्हा, एक सेकंड भी करोड़ों रुपये से भी ज्यादा कीमती है। दानश्वरों और बुजुर्गों को यही नसीहत है,
यानी दानिश बुजुर्गों ने ये नसीहत की है। क्या नसीहत की है? कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, वक्त से फायदा उठाना चाहिए और वक्त को अपना रहबर वो दोस्त मानना चाहिए। अब हम वक्त की कीमत उस शख्स से पूछे, यानी 1 साल की कीमत उस शख्स से पूछिए कि जिस तालिब इल्म ने 1 साल मेहनत की हो और वो साल के बाद इम्तिहान में फेल हो जाए, तो 1 साल की कीमत उस तालिब इल्म से पूछे। और 1 महीना की कीमत उस शख्स से पूछिए जिसे पिछले महीने तनख्वाह नहीं मिली हो, यानी उसने पूरे महीने काम किया और महीने का उसका तनख्वाह नहीं मिली, तो 1 महीना की कीमत उस शख्स से पूछिए। और 1 हफ्ता की कीमत उस शख्स से पूछिए जिसने पूरा हफ्ता अस्पताल में गुजार दिया, यानी वो बीमारी की वजह से पूरे हफ्ते में अस्पताल में रहा, तो उसको 1 हफ्ता की कीमत पूछिए। और अगर आप दिन की कीमत पूछेंगे तो दिन की कीमत उस मजदूर से पूछिए जिसने पूरा दिन काम किया हो और फिर उसे कुछ न मिला हो। और 1 घंटे की कीमत घंटे की कीमत उस शख्स से पूछिए जिसने किसी का इंतजार किया हो, तो उससे पूछे कि वो उसका इंतजार 1 घंटा का इंतजार उस पर क्या बीती होगी। और 1 मिनट की कीमत उस शख्स से पूछिए जिसकी अभी अभी गाड़ी मिस हो गई हो, ठीक है, जिसकी अभी गाड़ी निकल गई हो और उस एक मिनट पहले गाड़ी निकल चुकी और उसका 1 मिनट कितना कीमती था। 1 मिनट की कीमत उस शख्स से पूछिए। और 1 सेकंड की कीमत उस शख्स से पूछिए, 1 सेकंड की कीमत कि जो किसी बड़े से बड़े हादसे से बाल बचा हो, उसे 1 सेकंड की कीमत पूछिए। तो ये है वक्त की कीमत, यानी वक्त दिखाई नहीं देता है लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। यानी वक्त हमें दिखाई नहीं देता है, वक्त कैसे गुजरता है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ दिखा के चले जाता है, ठीक है। अलगर्ज जिस आदमी ने वक्त से गफलत की, इसने अपनी जिंदगी से हाथ धो लिया, और जिसने वक्त की कदर की, इसे जिंदगी का हकीकी मकसद हासिल कर लिया। वक्त दौलत है, बल्कि कदर कीमत में दौलत से भी अफजल है। वक्त की पाबंदी से दौलत पैदा होती है। दौलत अगर जाया हो जाए तो दोबारा भी हासिल हो सकती है, मगर जाया शुदा वक्त कभी वापस नहीं मिल सकता। बस जवानी की उम्र की गाड़ियों को गनीमत जानकर इसको निहायती आला मशागिल और मुफीद कामों में बसर करो। बेअतदाली और गलतियों से बिल्कुल बचे रहना चाहिए। जो लोग जवानी के वक्त को अच्छी तरह गुजारते हैं, वो बुढ़ापे में भी जवानी का लुत्फ उठाते हैं। वो गैरत और खुशी की जिंदगी बसर करते हैं। जो गफलत से काम लेते हैं तो वो बुरे नताइज का शिकार होते हैं। यानी अगर हम जवानी में कोई गलत काम करते हैं तो उसका असर में बुढ़ापे में दिखाई देता है। लिहाजा अक्लमंद वही है जो वक्त की कदर को समझे। खुदावंद करीम ने तमाम निज़ाम कुदरत पर पाबंदी यानी वक्त की पाबंदी रखी है। यानी तमाम निज़ाम कायनात, जो भी निज़ाम शमसी हम कहते हैं कि इस पूरी दुनिया पे जो ये निज़ाम जो चल रहा है, इसकी बुनियाद किस पे है? वक्त की पाबंदी पर है। और इससे इंसान को पाबंदी वक्त का सबक सिखाया है। मसलन सितारों का तुलू व गुरूब होना, दिन रात की तब्दीली, मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल, सब पाबंदी वक्त की खुली निशानियां हैं। अगर ये सब अपने अपने वक्त के पाबंद न हो तो दुनिया का सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। परिंदों को देखो, सुबह खेजी के कैसे आदी हैं। अलग सुबह अपने वक्त पर घोंसलों से जाग उठते हैं और चहचहाना शुरू करते हैं। मुर्ग वक्त पर अजान देता है। शिकारी वक्त पर जानवर का शिकार करते हैं। मगर अफसोस है कि इस इंसान पर जो अशरफुल मखलूकात होते हुए भी वक्त की पाबंदी का ये तरीका है कि हर शख्स अपने हस्ब हाल अपने रोजमर्रा के कामों का एक सही प्रोग्राम बनाए, जिसमें तमाम रोजमर्रा के काम और दिगर जरूरी अमूरात आ जाएं, ताकि इसके रोजाना अमल से यानी इसके रोजाना के अमल से ये तमाम प्रोग्राम आदत में मामूल होकर इस पर अमल दरामद बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, ये जिंदगी का एक मुस्तकिल असूल बन जाएगा। कौन सा? अगर हम एक टाइम टेबल बनाएंगे अपने वक्त का, अपनी जिंदगी का टाइम टेबल बनाएंगे कि हमें सुबह कब जागना है, हमें कब खाना खाना है, हमें स्कूल कब जाना है, हमें होमवर्क कब करना है, हमें सबक याद कब करना है, हमें घर के घरेलू काम कौन से करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। तो जब हम वक्त के पाबंद होंगे, हमारे पास टाइम टेबल बना होगा, तो हम गलत दोस्तों के साथ अपना वक्त नहीं गुजारेंगे और हम गलत दोस्तों से
वक्त गुजारने में से बच जाएंगे, यानी गलत दोस्तों के साथ वक्त गुजारने से बच जाएंगे, तो हमारी जिंदगी जो है संभल जाएगी। हम कभी बेहरा रवैये का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम वक्त के पाबंद होंगे। ठीक है। रोजमर्रा के काम में सुबह खेजी की आदत पैदा करनी चाहिए। सैर व तफरी, गुस्ल, इबादत, वर्जिश और नाश्ता का टाइम भी होना चाहिए। इसके बाद अपने दिगर मुकर्रर कामों और फ़राइज़ को वक्त मुकर्रर के अंदर ख़त्म करना चाहिए। इस तरह से हर इंसान वक्त का पाबंद रहकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। फुर्सत के वक्त को उम्दा मशागिल में गुजारना चाहिए। ज़िंदगी के लिए वक्त का बुरा इस्तेमाल निहायत ही मुज़िर बल्कि तबाहकुन साबित होता है। आज का काम कल पर छोड़ने की आदत तर्क कर देनी चाहिए। ये कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज का काम कल पर छोड़ा जाए। हद से ज्यादा आराम भी नहीं करना चाहिए। बेकारी और खेल ताश वगैरह से भी बचना चाहिए। इन फजूल बातों से वक्त का खून होता है और जिंदगी हमेशा के लिए खराब व बर्बाद हो जाती है। इंसान की हर किस्म की तरक्की और बेहतरी का राज सिर्फ वक्त के सही इस्तेमाल में पोशीदा है। लिहाजा हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त के गैर मौका इस्तेमाल से फौजियों को शिकस्त हो जाती है, मुलाजमत से मुलाजम बर्खास्त हो जाता है, जमींदारों की मेहनत ज़ाया हो जाती है, रेलों की टक्करें हो जाती हैं, तरक्की बंद हो जाती है, कारोबार बंद हो जाते हैं। इसलिए लाजमी है कि हम वक्त के पाबंद रहें ताकि हमें दीन और दुनिया में सरबुलंदी हासिल हो। वक्त को हरगिज हरगिज ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये एक लाजवाल दौलत है और इल्म के खजाना की सुनहरी कुंजी है। जो वक्त की कदर करेगा